Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss winter vacation homework nursery English. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट पेज और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं। बच्चा इन पिक्चर्स का फर्स्ट लेटर यहाँ पे राइट करेगा। तो जैसे ये कौन सा पिक्चर है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कप, सी फॉर कप, तो यहाँ पे बच्चा अल्फाबेट सी राइट कर देगा। एंड देन टैप, टी फॉर टैप, तो यहाँ पे बच्चा अल्फाबेट टी राइट कर देगा। बलून, बी फॉर बलून, तो यहाँ पे बच्चा अल्फाबेट बी राइट कर देगा। टमेटो, टी फॉर टमेटो, तो यहाँ पे बच्चा अल्फाबेट टी राइट कर देगा। हर्ट, एच फॉर हर्ट, तो बच्चा यहाँ पे अल्फाबेट एच राइट कर देगा। काइट, के फॉर काइट, तो यहाँ पे बच्चा अल्फाबेट के राइट करेगा। हैट, एच फॉर हैट, तो बच्चा एच राइट करेगा। ग्रैप्स, जी फॉर ग्रैप्स, तो यहाँ पे बच्चा जी राइट करेगा। जग, जे फॉर जग, तो यहाँ पे बच्चा जे राइट करेगा। मैंगो, एम फॉर मैंगो, तो यहाँ पे बच्चा अल्फाबेट एम राइट करेगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चे को पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं ना, छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क कराना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। बट अगर आप ना कुछ इस तरीके से इंटरेस्टिंग एक्टिविटी का वर्कशीट बना के अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो वो बहुत ही इजीली कर लेते हैं और बिल्कुल भी बोर नहीं होते। क्योंकि कॉपी पे लिखते लिखते बच्चा बोर हो जाता है। तो आप ट्राई करिए ना, वर्कशीट के थ्रू बच्चों की लर्निंग जरूर करवाइए। ये वर्कशीट ना बच्चों के लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। सो पेरेंट्स, अगर आपको नर्सरी, LKG या UKG क्लास का और भी वर्कशीट चाहिए, किसी भी टाइप का आपको सैंपल पेपर चाहिए, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वर्कशीट, सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है डिफरेंट टॉपिक्स के। आप जाकर उसको देखिए, उससे आपके बच्चे के लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल इट। तो आप जैसा कि देख रहे हैं पिक्चर से ही ये ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वर्कशीट है। बच्चा इसे देख के ही ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ करता है, क्योंकि बच्चों को ना इस टाइप की वर्कशीट काफी ज्यादा पसंद होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है सर्कल द अल्फाबेट ए। तो यहाँ पे देखिए एप्पल के अंदर बहुत सारे अल्फाबेट दिए गए हैं। इनमें बच्चा अल्फाबेट ए आइडेंटिफाई करेगा और उसे सर्कल कर देगा। तो जहां जहां पे बच्चे को अल्फाबेट ए दिखेगा, इस तरीके से बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल कर देगा। एंड देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है सर्कल द अल्फाबेट एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक एक्समस ट्री का पिक्चर दिया गया, इसके अंदर अल्फाबेट है। बच्चा एक्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसे सर्कल कर देगा। इस तरीके से बच्चे को जहां जहां पे अल्फाबेट एक्स दिखेगा, बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल कर देगा। एंड देन नेक्स्ट है हमारा सर्कल द अल्फाबेट एफ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अल्फाबेट हैं, इनमें बच्चा अल्फाबेट एफ आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल करेगा। इस तरीके से बच्चे को जहां जहां पे अल्फाबेट एफ दिखेगा उसे आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल कर देगा। एंड देन नेक्स्ट है, लास्ट है ये हमारा सर्कल द अल्फाबेट बी। तो यहाँ बलून के अंदर बहुत सारे अल्फाबेट हैं, इनमें अल्फाबेट बी आइडेंटिफाई करेगा और इसे सर्कल कर देगा। इस तरीके से बच्चे को जहां जहां पे अल्फाबेट बी दिखेगा, बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस पूरे पेज को कंप्लीट करेगा। आप यहाँ पे ना डिफरेंट अल्फाबेट, डिफरेंट पिक्चर्स दे के भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेंगे। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर आपको इन सभी वर्कशीट का PDF चाहिए तो आप फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट द किड्स बोर्ड को फॉलो करिए, वहां पे हमें DM करिए, मैं वहां पे आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द सेम अल्फाबेट। तो यहाँ पे देखिए कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं, तो जो सेम अल्फाबेट है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और मैच कर देगा। तो जैसे के, तो यहाँ पे अल्फाबेट के कहाँ है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच कर देगा। L है तो इसे बच्चा L के साथ मैच कर देगा। Z है तो बच्चा इसे Z के साथ मैच कर देगा। P है तो बच्चा इसे P के साथ मैच कर देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट
बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो आप सारी जो एक्टिविटी होती है ना क्लास में, वो सारी एक्टिविटी बेस्ड करवाइए। आप बच्चों से राइटिंग बहुत कम करवाइए। अगर आप एक्टिविटी बेस्ड करवाएंगे ना, तो बच्चा बहुत ही जल्दी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगता है, क्योंकि बच्चों का माइंड वैसे भी बहुत तेज होता है। अगर आप एक्टिविटी के थ्रू कराएंगे ना, तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ करेगा और बहुत ही जल्दी चीज़ों को आइडेंटिफाई भी करेगा और लर्न भी करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट अल्फाबेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पे अल्फाबेट दिए गए हैं। तो बच्चा इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेगा और इससे रिलेटेड अल्फाबेट को सर्कल करेगा। तो जैसे ये कौन सा पिक्चर है, बटरफ्लाई। क्या है ये, बटरफ्लाई, बी फॉर बटरफ्लाई। तो बच्चा यहाँ पे अल्फाबेट बी आइडेंटिफाई करेगा और उसे सर्कल कर देगा। एंड देन ट्री है, टी फॉर ट्री। तो बच्चा अल्फाबेट टी को सर्कल कर देगा। कैरेट, सी फॉर कैरेट। तो यहाँ पे बच्चा अल्फाबेट सी को आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल कर देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करवाने से बच्चों में पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है और साथ ही साथ उनकी पेंसिल ग्रिपिंग भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप चाहो तो आप इन पिक्चर्स को कलर भी करवा सकते हो बच्चों से। बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए, उनको क्रेयॉन कलर दे दीजिए और बोल दीजिए बच्चा जिस भी कलर से आपका मन है उस कलर से आप इसे कलर कर सकते हो। वैसे भी छोटे बच्चों को कलरफुल चीजें काफी ज्यादा पसंद होती है, तो अगर आप कलरिंग वगैरह भी बच्चों को साथ ही साथ करवाओगे ना, तो बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ करते हैं। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे मैंने मिसिंग लेटर दिया हुआ है। देखिए मैंने सिंपली नहीं दिया है, इस तरीके से पिक्चर बना के दिया है जिससे बच्चे ना बहुत इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ए दिया गया है, बी दिया गया है, बी के बाद मिसिंग है, तो बी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, सी। तो यहाँ पे बच्चा सी राइट कर देगा। सी के बाद भी मिसिंग है, तो सी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, डी। तो यहाँ पे बच्चा डी राइट कर देगा। ई दिया गया है, ई के बाद एफ। तो यहाँ पे बच्चा एफ राइट करेगा। एफ के बाद जी। तो यहाँ पे बच्चा जी राइट करेगा। एच आई, उसके बाद मिसिंग है, तो आई के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, जे। तो यहाँ पे बच्चा जे राइट कर देगा। के दिया गया है, के बाद एल, एल के बाद एम, एन और ओ दिया गया, ओ के बाद टी, टी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, एस टी यू दिया गया है। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी दिया गया है। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को मिसिंग लेटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। पेरेंट्स, अगर आपको नर्सरी विंटर वेकेशन होमवर्क चाहिए मैथ सब्जेक्ट का, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके उसको देखिए। आई थिंक आपको वो वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे विंटर वेकेशन होमवर्क ऑलरेडी अपलोडेड है। आप एक बार उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको भी काफी ज्यादा पसंद आएगी और आपके बच्चे के लर्निंग में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आफ्टर लेटर। तो यहाँ पे देखिए कुछ अल्फाबेट दिए गए, बच्चा इनके बाद का लेटर राइट करेगा। तो जैसे ए के बाद बी, तो यहाँ पे बच्चा बी राइट कर देगा। डी दिया गया, डी के बाद ई, आई दिया गया, आई के बाद जे, के बाद एल, वाई के बाद जी। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करवाने से बच्चों में आफ्टर लेटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स देके भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बिफोर लेटर। तो यहाँ पे बच्चा बिफोर का लेटर राइट करेगा। जैसे सी के बिफोर बी, तो यहाँ पे बच्चा बी राइट कर देगा। एफ के बिफोर ई, तो यहाँ पे बच्चा ई राइट कर देगा। जे के बिफोर आई, तो यहाँ बच्चा आई राइट कर देगा। एन के बिफोर एम, तो यहाँ पे बच्चा एम राइट कर देगा। टी के बिफोर एस, तो यहाँ पे बच्चा एस राइट कर देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को कराने से बच्चों को बिफोर लेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आप यहाँ पे डिफरेंट अल्फाबेट देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर करवाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट बिटवीन लेटर। तो यहाँ पे बिटवीन का लेटर मिसिंग है, बच्चा इन्हें आइडेंटिफाई करेगा और फिल कर देगा। तो जैसे ए और सी के बिटवीन बी, तो यहाँ पे बच्चा बी फिल कर देगा। एक्स और जी के बिटवीन वाई, एम एन ओ, पी आर है तो पी
QR। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को कराने से बच्चों में बिटवीन लेटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स देके भी बच्चों की प्रैक्टिस एक बार जरूर करवाइए। इस तरीके से बच्चा इस पूरे वर्कशीट को कंप्लीट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं। सो मिलते हैं आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।